नमस्कार अमरीजनों, आप देख रहे हैं सिक्योरिटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोग मेरे वीडियोज़ को यूजीसी और एनटीए और कुछ और भी ऑफिशियल्स लोगों को मेल किए हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपना दुख भी बयां किया है। जो भी समस्याएं हैं हमारे एडमिशन से संबंधित, उन सभी समस्याओं को लिस्टिंग करके लोगों ने ट्वीट किया और कुछ लोगों ने मेल किया। मुझे अच्छा लगा। ठीक है, आप मेरे वीडियोज़ ही शेयर कर रहे हो, अच्छी बात है। आप चाहते तो अपनी खुद की भी क्लिपिंग बना के उन्हें भेजो, जिससे पता चले कि एक्चुअली यू आर सफरिंग। बाकी मैं तो आपके लिए आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। और कुछ लोग के मैसेजेस मुझे इस तरीके के भी मिले कि सर आपके एक आवाज़ उठाने से, आप सिंगल आदमी हो, आवाज़ उठा रहे हो, क्या हो जाएगा। तो मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहूँगा, तो फिर आप जाके और लोगों से क्यों नहीं बोलते हो कि वो लोग भी आपके साथ आएँ। ये तो कोई ऐसा युद्ध का मैदान नहीं है जहाँ पे तो बारूद और तलवार बंदूकें लेके लड़ाई लड़नी है। हम लोग तो शिक्षा के लिए बातें कर रहे हैं। हम तो बड़े ही शांतिपूर्वक अपने नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी बात रखते हैं। तो क्या ये भी चीज़ें उन विद्वान लोगों से नहीं हो पाता है कि छात्र हित में खड़े हो जाए। कुछ बच्चों ने सपोर्ट के तौर पे कुछ लोगों से बोला कि सर आप हमें समर्थन दे दो, तो उल्टा उनको ब्लॉक करने या तुम्हारा ठेका ले रखा है, इस तरीके की बातें बोली गई। मैं बस साफ साफ ये कहना चाह रहा हूं कि छात्र हित में आप आवाज़ उठाते हो, और आपकी आवाज़ उठाने से अगर बच्चों का भला हो जाता है तो आपका इसमें क्या चला जाएगा। एक पैसा नहीं जाएगा, उल्टा आपको बच्चे रेस्पेक्ट करेंगे और आपको ही बहुत ज़्यादा मानेंगे कि हाँ आपने मेरे लिए आवाज़ उठाई थी। और हम लोग जो गड़बड़ियां देखते हैं, उन गड़बड़ियों पे अपनी चुप्पी साध लें, अपनी आंखें बंद कर लें, अपने नज़र घुमा लें, तो इससे बड़ा कायर इंसान कोई नहीं हो सकता है। मेरा इस पूरे मामले में 1 रुपए का फायदा नहीं है। और सबको पता है कि 2-3-4 हज़ार व्यूज पाने से यूट्यूब कितनी कमाई करा देता होगा। बीएचयू का छात्र हूं, 3-4-5 सालों में ये सब चीजें मैंने झेली है, देखी है। यही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से मैं लगातार आवाज उठा रहा हूं। और मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी छात्र मुझे देख रहे हैं, आप प्रशासन के अगेंस्ट इतना ज्यादा आवाज उठाओगे तो आपको नोटिस भी मिल सकता है, आपके ऊपर कार्रवाई भी करा सकते हैं। लेकिन इन सब पूरी चीजों को नजरअंदाज करके मैं आपके साथ खड़ा हूं और लगातार आवाज उठा रहा हूं। अगर हमारी इस मुहिम से बहुत सारे लोग आके जुड़ते हैं और आपके समर्थन में जुड़ते हैं, आपके हित की बात करते हैं, और जाहिर सी बात है कि हम लोग सही हैं अपनी जगह, हमारी जो मांग है वो सही है, गलती उन लोगों की है। फिर ऐसी चीजों में अगर आप समर्थन नहीं देते हो तो फिर ये तो उल्लू वाली बात हो गई कि आपको इतना अच्छा मौका मिला था इन सब चीजों में आवाज उठाने के लिए। दूसरा कारण हो सकता है कि बहुत सारा पैसा कमाने का आपके ऊपर एक बहुत बड़ा लालच आ गया, जिसकी वजह से आप समर्थन नहीं दे रहे हो। खैर, मैं आपको साफ साफ बताना चाहूंगा कि मैं जब खड़ा हुआ इस पूरे मुद्दों के लेकर, जब मुझे समझ में आने लगा, तो मैं ये उम्मीद भी नहीं करता हूं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। मैं आपको साफ शब्दों में अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला हुआ था। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि अगर एक छात्र, आपको ऐसा नहीं है, ऑफलाइन बच्चे मुझे मिलते हैं, मैं उनके लिए जाता हूं और मैं उनका जो भी काम रहता है कोशिश करता हूं कि सॉर्ट आउट हो जाए। तो एक बच्चा भी अगर है और मुझे पता चलता है और वो सिचुएशंस मेरे लिए है कि मैं जाकर उनकी मदद कर सकता हूं, तो मैं करता हूं। कोई ऐसा नहीं है कि उसकी मदद करने के बाद मुझे 1000, 2000, 4000, 5000 रुपए मिल जाते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने बच्चे की मदद करी है और वो बच्चा जाके अपने घर सुंदरकांड और ऐसे कुछ पाठ कराए हैं, उसने फिर अपनी क्लिपिंग भेजी है, बड़ा अच्छा लगता है। आप बस मुझे बदले में कुछ मत दो, बस मैं चाहता हूं कि आपका ही एडमिशन हो जाए, आप स्मूथली अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। इससे बेहतर मेरे लिए खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। आज सुबह सुबह मैं ये पोस्ट डाला हूं कि अंत भला तो सब भला। बीएचयू वीसी साहब, यदि आप भी अभी भी आप हमें एडमिशन दे देते हो तो कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों का यहां पे प्रॉब्लम है कि सर अभी कितना समय लग सकता है, क्योंकि बच्चों के एडमिशंस मिस हो रहे हैं। आए दिन 2-4 बच्चे इस तरीके के मैसेज लिखते हैं कि सर हम अपना एडमिशन विड्रॉल करा रहे हैं, अब हम नहीं आएंगे।
बीएचयू अगर इस तरीके से काम करेगा तो बीएचयू की इमेज सोसाइटी में, समाज में क्या रह जाएगी, ये बीएचयू वीसी साहब को सोचना पड़ेगा। जो विद्वान लोग हैं उन्हें सोचना पड़ेगा। और पता है दोस्तों, आप लोग क्या गलती कर रहे हो? आप लोग जब जान रहे हो कि हाँ हमें समर्थन की जरूरत है, आपके हाथ में मोबाइल है, उसमें डेटा है, और आप अपने हित के लिए आवाज नहीं उठाते हो। लास्ट टाइम जो मैंने पोस्ट डाला था उस पर 200 रिट्वीट्स ऑलमोस्ट 3-4 दिनों में हुआ था, जबकि मैं बोला कि आप लोग इंस्टेंट अपने जो भी सोशल मीडिया है उसका यूज करो। अरे मैं जब बोलूंगा तभी आप आवाज उठाओगे, अपनी आवाज खुद क्यों नहीं उठा सकते हो? आप खुद अपनी क्लिपिंग बना के उनको टैग करके पूछो ना कि सर आप मुझे एडमिशन कब दोगे। आप मुझे अपनी क्लिपिंग बना के भेजो, मैं टैग करता हूं। कम से कम उन्हें बायस तो नहीं लगेगा ना कि हाँ मैं यहां पे बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रच रहा हूं उनके खिलाफ क्योंकि वो मेरे दुश्मन है। भाई मैं तो उनका छात्र हूं, मैं तो उनका कोई दुश्मन नहीं ना कि मैं उनके अगेंस्ट इतना चला जाऊं। मैं सभी छात्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप अपनी खुली आंखों से, अब आपको अगर विश्वास हो गया है कि नहीं सर लगातार आपके लिए खड़े हैं, बोल रहे हैं, तो कम से कम आप समर्थन तो दो। कम से कम इन सब चीजों को शेयर करो। ये तो सोशल मीडिया का काम है, ये तो बहुत आसान है। आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया से बहुत सारे न्याय मिले हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था, आपने देखा भी था, और मैं आगे भी करने के लिए पूरी तैयारी कर रहा हूं। मैं बोला था कि 2 दिन का अल्टीमेटम इनको दे रखा है, फिर तो नजरें मिला के क्वेश्चन पूछूंगा। और ये आप देखना, वीडियो क्लिपिंग में देखना, मैं पूछूंगा कि आप मुझे कब तक एडमिशन दोगे, कब तक इंतजार कराओगे, एडमिशन दोगे भी कि नहीं दोगे, ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा। और जहां तक जरूरत पड़ी आपके लोगों की यहां बुलाने की, इसके लिए भी मैं राजी हूं। प्लीज आप सभी छात्रों से, सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप कम से कम एक साथ तो खड़े रहो। 200 रिट्वीट्स से कुछ नहीं होगा। ऐसे नहीं है कि बात उन्हें समझ में नहीं आती है, बात उन्हें एक ट्वीट से भी समझ में आती है। वो टैग कर रहे हैं, एक ट्वीट करो चाहे 1000 ट्वीट करो, उन्हें दिखता तो है, लेकिन दबाव बनता है। उसका एल्गोरिदम है कि रिट्वीट्स हो रहे हैं तो उन्हें अपर पे ही नजर आएगा। उस दिन, उस घंटे, उस पूरे 24 घंटे में कितने भी पोस्ट चले जाएं, लेकिन अगर आपने रिट्वीट मार मार के ऊपर किया हुआ है तो उनके होम पेज पे बस वही एक टैग दिखेगा जो ऑलरेडी आपने पोस्ट किया हुआ है। एक्चुअली ये टेक्निकल चीज है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। यही रीजन है कि बार बार बोलता हूं कि आप लोग रिट्वीट्स मार के, आप तो अब सब एक हो गए हो, आप तो सब लोग यहां पे जुड़े हुए हो, सब लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो, तो आप बस एक काम करो ना, हजारों की संख्या में रिट्वीट मार दो इनको, हजारों की संख्या में रिट्वीट मारो, मुझे क्लिपिंग भेजो, मैं ऐड करके कोलाज बना के इनको डालता हूं, इनको टैग करता हूं कि आप खुद इस स्टूडेंट्स की सिचुएशन समझो, सुनो। सो प्लीज आप सभी से विनम्र